नमस्कार, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लड़की में हाइमन। अब आप कहोगे ये हाइमन क्या होता है? तो भाई हिंदी में ऐसे बोलूंगा कि मैं आपको बताने वाला हूं लड़की में सील। अब देख लो, बच्चा जवान बूढ़ पुरान सब देखने के बाद कहता है ला 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 ईयरफोन ला, ईयरबड्स ला, कान में लगाते हैं, देखते हैं कि क्या बताने वाला है ना। क्योंकि सब जानता है कि सील क्या होता है, लेकिन सील का पूरा जानकारी नहीं पता है ना। सील के कारण ही पूरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिंदगी बर्बाद हो चुका है, उनका रिलेशन खराब हो चुका है मेरे भाई, सील को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि सील जो होता है ना, ये कब टूटता है जानते हैं? शादी के बाद टूटता है। अगर शादी से पहले टूटा हुआ है तो मतलब सब समझता है कि किसी और लड़के से सेक्स करा चुकी है लड़की, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन ये गलत बात है मेरे भाई। ये सील कैसे टूटता है, सील कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर नहीं जानेंगे तो समझेंगे कि पढ़े लिखे आप मूर्ख है ना। आप अपने रिलेशन को सही से बना के नहीं रख रहे हैं, है ना। क्योंकि इसी के कारण अगर इसके बारे में बढ़िया से जानकारी नहीं है तो रिलेशन खराब हो जाता है, झगड़ा होता रहता है पति पत्नी में। तो अगर आप अंकल है, अगर आपको जानकारी पहले से है तो आप ना देखिए, अगर नहीं जानकारी है तो देख लीजिए, कहीं हो सकता है आपके साथ ऐसा कांड हो, है ना। या फिर लड़के और जो भी है, क्योंकि इस वीडियो को स्टूडेंट भी देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट नहीं है वो भी देखने वाले हैं, जो नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई छोड़ भी दिया है वो भी देखेंगे कि भाई आखिर ये है क्या, है ना। तो लड़की में मैं आपको सील पढ़ाने वाला हूं। हालांकि ये आर्यन सर के द्वारा पढ़ाया गया था, लेकिन मैं सोचा कि अपने अंदाज में मैं सबको बताऊं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लड़की में सील यानी हाइमन। तो सबसे पहले मैंने बच्चे के मन में जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चा हो या अंकल हो या बुजुर्ग हो, है ना, जो भी हो, है ना, तो उनके मन में जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये सील यानी हाइमन कहाँ होता है, ये हाइमन कहाँ पे होता है ना। वैसे सबको पता है कि कहाँ पे होता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा सील कैसे टूटता है, यानी हाइमन टूटता कैसे है। बहुत सारे गलत फहमी सबके माइंड में बैठा हुआ है कि सील सेक्स करने के बाद ही टूटता है ना, जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सील कैसे टूटता है। उसके बाद सील यानी हाइमन के प्रकार, ये हाइमन कितने प्रकार के होते हैं, किस उम्र में हाइमन किस प्रकार का हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। किस किस उम्र से किस उम्र तक ये रहता है ना। अगर हाइमन ना हो तो क्या होगा, है ना। क्या हर लड़की में हाइमन होता है? तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, ये हाइमन कहां होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको नर जनन तंत्र बोलते हैं। अगर ऐसा आप भी बोल रहे हैं तो एक चाट मारूंगा। इसको नर जनन तंत्र नहीं बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं इस फिगर को। तो मादा जनन तंत्र से स्टार्ट करते हैं, उसमें सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि वजाइना, है ना, सॉरी सील यानी हाइमन, हाइमन कहां होता है, तो वजाइना के 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर ही हाइमन होता है, एक पतली झिल्ली की तरह। क्या होता है? पतली झिल्ली की तरह होता है हाइमन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में देख लो। ये हमारे पास ओवरी है, तो ओवरी स्त्री में टोटल कितने होते हैं, यानी लड़की में ओवरी कितने होते हैं, तो 2 ओवरी होते हैं। ओवरी यानी अंडाशय, कितने अंडाशय होते हैं, तो 2 अंडाशय होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और कितने फिलोपियन ट्यूब होते हैं, तो फिलोपियन ट्यूब जो होते हैं ना, 2 होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। 2 फिलोपियन ट्यूब होते हैं। फिलोपियन ट्यूब को ही अंडवाहिनी डिंबवाहिनी कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे अंडाणु जाता रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे पास ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलता है सर, तो अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है? अंडाणु, है ना। ऐसे लिख लो, अंडाशय से क्या निकलता है सर, अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है? अंडाणु। ओके, अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि अंडाशय से क्या निकलता है, तो अंडाणु निकलता है। बच्चे यानी भ्रूण का निर्माण कैसे होता है जानते हैं? जैसे कि अगर यहां से पुरुष का मतलब लिंग अगर सेक्स के दौरान सेक्स अगर करता है तो उससे शुक्राणु निकलता है। तो शुक्राणु बहुत सारे निकलते हैं, लाखों की संख्या में निकलते हैं। तो वो शुक्राणु आ करके और अंडाशय से अंडाणु निकल करके, तो शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है
तो वो मिलन जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज बोलते हैं या जाइगोट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो मिलता है तो वो आकर के धीरे धीरे फिलोपियन ट्यूब से कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, यानी गर्भाशय में आ जाते हैं, और वहीं पे भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, यानी बच्चे का निर्माण हो जाता है। लगभग 9 महीने लगते हैं। देखो, अगर पेट के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर जब तक अगर बच्चा है तो उसे बच्चा नहीं कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो आपने क्या समझा कि भाई अंडाशय 2 होते हैं, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, और अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है ना। तो ये आपने समझा। अब हाइमन कहाँ होता है, तो सर वजाइना के 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर जो होता है वो क्या होता है, हाइमन होता है। और हाइमन एकदम पतली झिल्ली की तरह होता है। और ये जो होता है ना, ये टूटता कैसे है सर, ये टूटता है जैसे फुटबॉल भी खेलती है लड़की तो भी टूट जाता है ना। अगर क्रिकेट खेलती तो भी टूट जाता है, साइकिल चलाती तो उसमें भी टूट सकता है, सीढ़ी पे चलती है तो उसमें भी टूट जाता है। टूटने के बाद ब्लड आते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों का कहना है नहीं, सेक्स करेगा तो ही टूटेगा। अरे सब बताएंगे, है ना। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई हाइमन के प्रकार कितने होते हैं। हाइमन के प्रकार जान लो। ये देखो, हाइमन यानी सील के प्रकार है। टोटल यहाँ पे 5 प्रकार है। इन सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है मेरे भाई, तो ये है मूत्र नली, है ना। ये क्या है, मूत्र नली यानी पेशाब करने वाला छिद्र है, ठीक है। देखो, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये ढका हुआ है, ये पूरा, ये जो पूरा का पूरा भाग देख रहे हैं ये सब, है ना, यही हाइमन है। क्या है, यही हाइमन है। तो हाइमन जो है ये 1 से लेकर के 8 साल के बच्ची में, है ना, 1 से लेकर के 8 साल के बच्ची में पूरा हाइमन ढका होता है, किसी प्रकार का इसमें छिद्र नहीं होता है। और उस वक्त ये मौजूद होता है कि मतलब मजबूत होता है। क्रिकेट खेलने से भी नहीं टूटेगा, कूदने फानने से भी नहीं टूटेगा, सीढ़ी पर उछलने कूदने से भी नहीं टूटेगा, है ना, फुटबॉल खेलने से भी ये नहीं टूटेगा, क्योंकि उस समय ये मजबूत होता है ना। 1 से 8 साल के बच्ची में जो हाइमन होता है उसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, इम्परफोरेट, है ना, इम्परफोरेट हाइमन बोलते हैं, ठीक है। इम्परफोरेट हाइमन इसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 1 से 8 साल के बच्ची में जो हाइमन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्परफोरेट हाइमन बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि अगर 12 से 13 साल की अगर बच्ची आती है तो उस प्रकार उसमें कैसा हाइमन होता है, कुछ इस प्रकार का हाइमन, उसमें एक छिद्र हो जाता है, ठीक है। और इसी उम्र में 12 से 13 साल की उम्र में ही क्या होता है, पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, यानी जिसे हम एमसी बोलते हैं। एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मासिक धर्म भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, रजोधर्म भी बोलते हैं। तो पीरियड आना 12 से 13 साल की उम्र में आना स्टार्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि पीरियड आना कब स्टार्ट हो जाता है, तो 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। और पीरियड आना यानी ब्लड गिरना, तो इसी छिद्र के हिसाब से क्या होता है, गिरने लगता है। क्या होता है, गिरने लगता है मेरे भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसी छिद्र से ब्लड आना शुरू हो जाता है। 28 दिन का होता है, 28 दिन का चक्र चलता रहता है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, जब 15 से 16 साल की उम्र में आते हैं तो कुछ इस प्रकार के हाइमन दिखते हैं, कुछ इस प्रकार। अभी भी हाइमन ये बचा हुआ है, लेकिन कुछ इस प्रकार के छिद्र आ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइमन बोलते हैं इसको, है ना। तो 15 से 16 साल की उम्र में जो हाइमन होता है उसको सेप्टेट हाइमन बोलते हैं, और उसमें कुछ इस प्रकार का छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब आप बात करते हैं 17 से 18 साल की उम्र में जो हाइमन होते हैं, उस हाइमन को क्या बोलते हैं, क्रीविफॉर्म हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीविफॉर्म हाइमन बोलते हैं। और उसमें कुछ इस प्रकार के बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। अभी भी ये सब जो है ना हाइमन बचे हुए हैं और इसमें छिद्र हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो, ये छिद्र कैसे बढ़ता है, जब उसमें क्या होता है, जैसे 12 से 13 साल की उम्र में कम ब्लड निकलता है, 15 से 16 साल की उम्र में जैसे जाएगा तो थोड़ा उससे अधिक ब्लड निकलेगा, 17 से 18 साल की उम्र में उससे अधिक ब्लड इसमें से निकलेगा, है ना। उसी तरीके से जब ये 19 से 20 साल की उम्र में आते हैं, 19 से 20 साल की उम्र में आते हैं, तो हाइमन में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार के छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये हाइमन होता है, ओके।
ऐसे हो जाते हैं। अब मेरे भाई सेक्स करने से क्या हाइमन टूटता है? हाँ बिल्कुल टूटता है हाइमन, क्योंकि ये पतली झिल्ली होती है। जब हाइमन टूटते हैं तो ब्लड आते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ सेक्स करने से ही टूटता है, तो ये गलत बात है। अगर माइंड में ये बैठा लिए हैं कि भाई ये सेक्स करने से ही टूटता है, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा सोच रहे तो आपका रिलेशन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शादी करेंगे तो आप जब सेक्स करेंगे तो देखेंगे ब्लड नहीं आ रहा है, तो आप सोचेंगे इसका हाइमन टूटा हुआ है ना। और आपके मन में बैठा हुआ है कि नो ये तो सेक्स करने से टूटता है, इसका मतलब आप समझेंगे कि हमारी जो गर्लफ्रेंड मतलब वाइफ है ये किसी और से करा चुकी है सेक्स, है ना। ऐसा सोचेंगे तो आपका रिलेशन बर्बाद हो जाएगा, है ना, आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा, फिर आप शादीशुदा जीवन को अच्छे से नहीं बिता पाएंगे, है ना। तो ये गलत बात है। हाइमन जो है टूटता है भाई, क्रिकेट खेलने से भी, रनिंग करने से भी टूट जाता है, पतली झिल्ली होता है ना, फुटबॉल खेलने से भी टूट जाता है। तो ये माइंड से निकाल लो और थोड़ा सा बुद्धिजीवी बनो, है ना, नहीं तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। ये हमें लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको बताया। तो हाइमन के बारे में देख लिया, हाइमन के प्रकार के बारे में सब कुछ आपने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हाइमन के बारे में जान लिए, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रथा चलते आ रहा है माइंड में कि भाई सेक्स करने से ही ब्लड आता है, यानी हाइमन टूटता है तो ब्लड आता है। तो भाई पहले उतना साइंस डेवलप नहीं था, है ना। पहले क्या हुआ करता था, बाल विवाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बाल विवाह। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाल विवाह है ना। ये बच्चा कितना उम्र होगा इसका? 12 से 13 साल उम्र होगा। इस लड़की का भी 12 से 13 साल उम्र होगा, है ना। तो पहले बाल विवाह हुआ करता था। तो बाल विवाह हुआ करता था तो उस समय देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हाइमन में छिद्र हुआ करता था। अब सेक्स करेगा तो सिंपल सी बात है हाइमन टूटेगा उस वक्त, है ना। तो भाई क्या होगा, है ना, ब्लड आ ही जाएगा। 12 से 13 साल में उतनी कमजोर नहीं होता है, कूदने फाड़ने से टूटता नहीं है। जैसे जैसे उम्र बीतता जाता है वैसे वैसे वो हाइमन कमजोर हो जाता है और कूदने फाड़ने साइकिल चलाने से वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन 12 से 13 साल की उम्र में वो नहीं टूटता है, ऐसे क्रिकेट खेलने से या फुटबॉल खेलने से नहीं टूटता है, ठीक है। तो इस उम्र में भाई शादी हो जाता था पहले, जिसे हम बाल विवाह करते थे, उस समय सेक्स करेगा तो ब्लड आएगा ही। तो उस समय से प्रथा चला आ रहा है कि नहीं भाई सेक्स करने से ही हाइमन टूटता है ना। हाइमन टूटता है तो ब्लड आता है, तो समझ जाता है कि लड़की साफ सुथरा है, ऐसे समझ जाता था। लेकिन हालांकि अब तो बाल विवाह बंद है। आप जाइएगा 20 से 25 साल के उम्र में शादी करने में, तो आप कहिएगा कि नहीं हाइमन इसका बचा रहना चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। तब ये आपका दिमागी बीमारी है समझो, नहीं तो हो सकता है आपकी जानकारी ना हो, है ना, इसके लिए ऐसा कह रहे हैं। तो बाल विवाह अब बंद हो चुका है, बाल विवाह जो है अब बंद हो चुका है। अब जो शादी होता है ना, ये देखो ये सब क्या पहले उम्र में ये सब बाल विवाह शादी करके हाँ जा रहा है अपना, तो पहले होता था अब नहीं होता था। अब मेरे भाई अब जो शादी होती है ना, लड़की की मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम, वो जहां तक ले जाए, है ना। और लड़का का होना चाहिए 21, है ना। मिनिमम उम्र जो है एज जो है लड़का का 21 और लड़की का 18 होना चाहिए, ठीक है। अभी के समय में मैक्सिमम अब जहां भी 25 साल की उम्र में शादी होता है, लड़की का 25 हो जाता है, लड़की का 30 साल हो जाता है ना। तो ऐसे में भी शादी होता है। तो उस उम्र में आप हाइमन के बारे में जानिएगा कि इसका ब्लड नहीं आया, तो ये आपका मूर्खता है, अब जान गए, है ना। तो उस उम्र में अगर आप चाहिएगा कि नहीं ब्लड आना चाहिए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके रिश्ते में क्या आ जाएंगे, दरार पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जानकारी लीजिए, बुद्धिजीवी बनिए और इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालिए, ठीक है। ये जानकारी मुझे लगा कि बता देना चाहिए, जानकारी दे देना चाहिए, ताकि शादीशुदा जिंदगी किसी का बर्बाद ना हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई बाय, ओके।